दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बिहार की जनगणना को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि देखिएगा आपका बीपीएससी के अंदर यहाँ से जो है हर एक पेपर के अंदर कम से कम 2 क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। तो ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, प्राइमरी जूनियर टीजीटी पीजीटी सभी के लिए। तो हम इसको पूरा जो है ट्रिक से देखेंगे, पहले इसकी थ्योरी देखेंगे, पूरी ट्रिक से आपको जो है जितने भी डाटा है इसके अंदर जो पूछे गए या पूछे जाएंगे आपके, वो सारे के सारे आपको याद करवा दिए जाएंगे। तो चलिएगा कंप्लीट करते हैं आज जो है बिहार की जनगणना 2011 की जनगणना। ठीक है, भारत वाली भी करनी है, भारत की से भी आएगी आपके और बिहार वाली से भी आएगी आपके यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा बिहार जनगणना 2011, तो 2011 की हम कंप्लीट करने वाले। और अगर बात की जाए कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 2011 की जनगणना 11, तो 11 से लगभग थोड़ा सा कम मिलेगा, यानी कि आपका 10.41 करोड़, यानी कि लगभग 11 करोड़ के आसपास है। 11 की कर रहे हैं तो 11 से थोड़ा सा कम हो जाएगा जनसंख्या इसमें, 10.41 करोड़ याद रखना इसमें, क्योंकि ये डाटा डायरेक्ट पूछा जाएगा आपके। और अगर आपको एग्जाम में याद है डायरेक्ट डाटा तो आप राइट कर लोगे उसको। चलिए लिंगानुपात की बात करते हैं। लिंगानुपात आपका, ठीक है, ये कितना आपका, ये है 918। लिंगानुपात होता है मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, यानी कि बिहार के अंदर अगर 1000 पुरुष है ना, तो 918 वहाँ पे महिलाएं हैं। ये होता है आपका लिंगानुपात। ठीक है, तो हमने लिखा इसको लिंगानुपात लिखना था, लेकिन हमने इसको पाठ लिख दिया, लिंगानुपात। टे टे किसकी आवाज़ निकालता है, टे निकालता है, 8 की आवाज़ निकालता है। तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, 918 में आपको क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है ना, 8। लिंगानुपात या लिंगानुपात ऐसे याद कर लेना, 918 हो जाएगा आपका इसमें। चलिए अब बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व जो है ये कितना है बिहार का। तो ये है आपका 1106 है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उसको क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं इसको। ये कितना आपका 1106, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर आपका। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, जनसंख्या घनत्व आपका, संख्या है ना, संख्या 6 आपका, ऐसे याद कर लेंगे, संख्या या से या 6 आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना आपका 1106। चलिए अब देख लेते हैं बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये है आपका 8.860 प्रतिशत, 8.60% भी इसको बोल सकते हैं, 8.60% आपका। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 860 हो जाएगा। ठीक है, 86 बोलते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 860 हो जाएगा। तो याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेगा, वहाँ पे मिलेगा 8.4। तो 4 ये बिल्कुल गलत होगा, जितना ये एग्जैक्ट डाटा है ना यही माना जाएगा आपका, 8.6 आपका या 860, ये ऐसे याद रख लेना इसको। हो गया, चलिए लिंगानुपात हो गया, इसमें जनसंख्या घनत्व हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं पुरुष साक्षरता दर कितनी है। देखो पुरुष है, मान लो स्कूल कॉलेज में साक्षर होने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो क्या होता है, पुरुष कहाँ जाएगा, स्कूल कॉलेज में जाएगा, जा है ना, जाना क्या होता है, यानी कि जी ए, ऐसे याद रख लेंगे इसको। जी का मतलब क्या होता है, इंग्लिश जैसे ए को 1 बोलते हैं, जी को 7 बोलते हैं, बी को 2 बोलते हैं, ऐसे ही आपका। तो पुरुष क्या हो रहा है, जा रहा है, यानी कि जी यानी कि 7, और ए का मतलब है आपका 1। ये 2 पॉइंट आपको मिल जाएगा आपको। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट आप पहचान करनी बस इसकी आपकी डाटा की। पुरुष साक्षरता, पुरुष क्या करता है, काम करने जाता है, जा यानी कि जी ओ ए आपका 71 मिल जाएगा आपको। चलिए महिला साक्षरता की बात कर लेते हैं। देखो महिला जो है, महिला है या लड़की है, तो यहाँ पे क्या है, इसका जो डाटा है ना 51.5% है ये आपका। कैसे याद करेंगे, आपने देखा होगा भाई, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको नेक देते हैं। ठीक है, किसी को जैसे मतलब पूजन होता है, उनको 11 रुपये 21 रुपये, लेकिन हमको अच्छे से देना है इनको, तो इनको देना है 51 रुपये का नेक देना है। कितना देना है, 51 रुपये का आपका। तो ये हो जाएगा महिला का साक्षरता, जो पढ़ी लिखी है उनको क्या करना है, 51 रुपये का नेक देना है, हो जाएगा। बिहार साक्षरता की बात करें कंप्लीट,
तो साक्षरता ना करके साक्षरफा करना है, इसको ऐसे याद कर लेना, साक्षरफा, है ना, साक्षरता या साक्षरफा, FA ऐसे याद कर लेना। F का मतलब होता है 6 और A का मतलब होता है 1। आपको बाकी ये मिल जाएगा 0.8 भी मिल जाएगा आपको, लेकिन अगर ये डाटा आपने पहचान लेना पहले वाला तो आप एकदम से राइट कर लोगे इसमें, ठीक है। साक्षरफा, पुरुष जा, महिला को 51 रुपये का जो है ये दान दिया इसमें। और जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, ये भी आपने कर लिया। और भारत की जनसंख्या यानी कि जो बिहार की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या का 860 है आपका, 86 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें दिया है कि बिहार के अंदर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला और कम साक्षरता वाला जिला। देखो सर्वाधिक साक्षरता, अब देखिएगा भाई, सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक पढ़ा लिखा, यानी कि सबसे साक्षर कौन होगा। कभी कभी आपने देखा है कोई बच्चा तैयारी करता है और वो हताश हो जाता है, तो उसके बाद वो एक प्रण लेता है, प्रतिज्ञा करता है कि मुझे अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से मेहनत करनी है। कब? जब वो हताश हो जाता है। तो देखिएगा रोहतास, हताश, यानी कि वो हताश हो गया, इसीलिए उसने क्या किया, सबसे ज़्यादा साक्षरता हासिल की। तो ये देखिएगा आपका सर्वाधिक साक्षरता किसने हासिल की, रोहतास ने की, आपका रोहतास या हताश ने की आपकी। कम साक्षरता, अब देखिएगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कम साक्षरता, कम नहीं करनी है आपको, आपको तो पूरी करनी है। अगर पूछे कि कम साक्षरता, भाई कम नहीं करनी है आपको, पूरी करनी थी, बहुत ज़्यादा करनी थी, यानी कि पूर्ण्य हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है। तो दो क्वेश्चन बनेंगे, एक सर्वाधिक साक्षरता, एक कम साक्षरता। सर्वाधिक में पूछोगे आपकी सर्वाधिक किसकी है, तो आप कहोगे जो हताश हो जाएगा वो सर्वाधिक साक्षरता हासिल करेगा, और जिसको ज़्यादा करनी थी, पूरी करनी थी, वो क्या करेगा, वो कम साक्षरता हासिल करेगा इसमें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं 2001 से 11 के बीच साक्षरता दर में वृद्धि कितनी हुई आपकी, कितनी हुई, तो ये हुई आपकी 17.9% हुई। अब देखो साक्षरता है, कोई पढ़ा लिखा है, तो आपने देखा है कि मान लो जैसे किसी से मजदूरी करवा रहे, बाल मजदूरी करवाते हैं, ठीक है। बाल मजदूरी करवाने वाला सोचता है कि ये ना पढ़ा लिखे, मतलब जो है अगर पढ़ लिख जाएगा तो क्या करेगा, मजदूरी करेगा, ठीक है, काम करेगा कारखानों में। लेकिन उनको कब खतरा होता है, जब वो साक्षर हो जाएगा। तो साक्षरता, सैसे साक्षरता, सैसे हो जाएगा आपका 17, और 17 का मतलब हो जाएगा उनको खतरा। भाई खतरा कैसे होगा, जब वो साक्षर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि साक्षरता दर में वृद्धि, सैसे साक्षरता, सैसे 17, तो यहाँ पे जो है 17.9% की वृद्धि इसमें हुई है साक्षरता में। साक्षरता से क्या होगा, खतरा होगा, यानी कि 17 होगा आपका, ठीक है। ये डाटा मिल जाएगा आपको इसमें। चलिए अब देख लेते हैं आगे, 2001 से 11 के बीच 10 की वृद्धि आपका क्या कह रहा है, क्योंकि जनगणना कितने साल पे होती है, 10 साल पे होती है ना, 10 साल पे होती है ना। तो 10 का दुगुना कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, और अब फिर थोड़ा सा 5 जोड़ दो इसमें, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25.42 हो जाएगा ये आपका। तो आपसे कह रहा है कि 10 के वृद्धि, 10 के वृद्धि यानी कि जनसंख्या में 10 के वृद्धि हुई है। 10 के का मतलब है 10, 10 और जोड़ दो, अब 10 10 जोड़ते आ रहे, अब 5 जोड़ दो इसमें, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हो गया ना, ये आपका साक्षरता 17 और 10 के वृद्धि, 10 दूनी 20 और प्लस 5 25 हो गया ये आपका, ठीक है। ये डाटा इतना ही पूछा जाएगा आपका, जो अभी पूछा जा रहा है इसमें। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ये तो आप सभी को मालूम होगा कौन सा है, पटना है। और आप सभी को मालूम है कि पटना सबसे ज़्यादा जिलों से लगने वाला ये जिला है आपका, ठीक है, पटना हो जाएगा। कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, अब देखो ये है शेखपुरा। कैसे याद करेंगे, जो शेख होते हैं ना, देखिएगा सऊदी अरब में यहाँ पे जो है, या शेखों की संख्या बहुत कम होती है, जो अमीर लोग होते हैं शेख लोग ही आपके। तो यहाँ पे क्या होगा, कम जनसंख्या किसकी होती है, जो शेख लोग होते हैं, शेख बड़े व्यक्ति होते हैं ये आपके, याद रखना इसको। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें,
सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, वृद्धि यानी कि जनसंख्या में वृद्धि कहाँ होगी, जनसंख्या में वृद्धि कहाँ होगी, मधेपुरा के अंदर। अब मधे क्या होता है, मद होता है, मदपान होता है, ये क्या होता है, शराब होता है, दारू के ठेके होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, आपने देखा है जो शराब के ठेके होते हैं वहाँ पे क्या होता है, मद मिलता है ना, तो वहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि भीड़ लग जाती है, थोड़ा सा जनसंख्या बढ़ती जा रही, पहले कम पीते थे, आज लोग ज़्यादा पी रहे धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, कम जनसंख्या वृद्धि यानी कि कम कैसे हो जाएंगे लोग। अब आपसे पूछेगा जनसंख्या वृद्धि, आप कहोगे जनसंख्या में तो वृद्धि हो रही थी, जो शराब के ठेके थे, मद के ठेके थे, है ना, वहाँ पे पूरी जनसंख्या आ रही थी। अब कहोगे कम जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे हुई, यानी कि कम कैसे हो गए, ये जो मद था उसमें जो है बाल गिर गया था, अरवल वल यानी कि बल बाल, यानी कि उसमें क्या गिरा, बाल गिर गया, तो कम वृद्धि हुई वहाँ पे आपकी। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। इसमें एक पूछेगा सर्वाधिक लिंगानुपात जिला, यानी कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, कहाँ पे, गोपालगंज के अंदर। कम लिंगानुपात वाला जिला यह है मुंगेर, यहाँ पे क्या है, पुरुषों की संख्या ज़्यादा, महिलाओं की कम है। कैसे याद करेंगे, सर्वाधिक लिंगानुपात आपका, ठीक है, लिंगा गैसे हो जाएगा, ये आपका गोपालगंज होगा, क्या होगा, गोपालगंज होगा, इसमें याद रखिएगा कौन सा होगा, गोपालगंज होगा इसमें। तो ये हो गया आपका इसमें। और लिंगानुपात का मतलब आपको पता है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी। कम लिंगानुपात, लिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर कहते हैं इसको सेक्स, यानी कि जिससे लड़के या लड़की को ये दर्शाता है, या मेल और फीमेल को दर्शाता है ये आपका, ठीक है। लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ पे हो गया, गोपालगंज के अंदर। कम कहाँ पे हुआ, तो ये हो गया मुंगेर गेर, यानी कि आप जब गैर समझोगे ना किसी को, परिवार के अंदर लड़के लड़की को गैर समझोगे, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे जो है कम हो जाएगी लड़कियों की संख्या। अगर आप गैर समझोगे लड़कियों को परिवार के अंदर, तो क्या होगा, कम लिंगानुपात होगा, कम वहाँ पे जो है महिलाएं हो जाएगी, लड़कियां हो जाएगी। तो आसानी से इस डाटा को याद रख सकते हैं इसमें, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात, तो आप कहोगे लिंगा सर्वाधिक, गोपाल हो जाएगा ये आपका, ठीक है। जय गोविंदा जय गोपाला, गोपाल किसके लिए ये यूज होता है, कृष्ण जी के लिए यूज होता है। आपको पता है कि सर्वाधिक संख्या बढ़ती जा रही है इनके जो है भक्तों की, ठीक है। कम लिंग अनुपात, कम किस लिए हुआ है, लड़कियों की संख्या, क्योंकि गैर समझ रहे हो उनको, ठीक है। तो ये डाटा याद रखना, डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेगा। चलिए अब देख लेते हैं आगे इसमें, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जनसंख्या घनत्व डेंसिटी, ये क्या होता है, जैसे मान लो एक मकान है, एक मकान है, एक मकान के अंदर जो है ये मकान है, और इसमें सदस्य है 5, और दूसरा ये मकान है, इतना ही बड़ा मकान है, और इसमें सदस्य है भाई 15, इसमें 10 है, या इसमें आप मान लो 15 सदस्य है। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो जनसंख्या घनत्व है इसका ज़्यादा है 10 वाले का या 15 वाले का। तो बस इतना ही याद रखना इसमें आप। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है, शिवहर का है, शिवहर का है। कैसे याद रखेंगे, जब शिव का जो मेला होता है, जैसे शिव जी की कावड़, शिवरात्रि पे जो मेला लगता है उस पे कावड़ आती है ना, या कावड़ वगैरह का मेला होता है, शिव जी के भगत होते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, भीड़ लग जाती है, कावड़ियों की भीड़ लग जाती है बहुत ज़्यादा, महादेव महादेव महादेव, है ना, ठीक है। शिव के बहुत ज़्यादा भगत इकट्ठे हो जाते हैं कम से कम क्षेत्र में, जलाभिषेक के लिए, ठीक है, जल चढ़ाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व, भीड़ एक जगह, है ना, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो ये आप कह सकते हो कि शिव जल चढ़ाने के लिए वो भीड़ हुई है। तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ पे होगा, शिवहर के अंदर होगा इसमें, ठीक है। कम जनसंख्या घनत्व यानी कि कम भीड़ कैसे होगी, जब वो देखेंगे कि भीड़ हो रही है ज़्यादा, तो वहाँ से क्या होगी, उनको देख देख के वापस मुड़ जाएंगे, भाई हमारा नंबर नहीं आएगा जल चढ़ाने का, और जल चढ़ाने का नंबर नहीं आएगा तो कम हो जाएगी, ऑटोमेटिक वहाँ का जो घनत्व होगा वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा,
क्या मूड आपका, ठीक है, यानी कि मुड़ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये डाटा आप आसानी से याद रख सकते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व क्या होता है, डेंसिटी, यानी कि भीड़ बहुत ज़्यादा कब होती है, शिव के मेले पे होती है ना। और कम कैसे होगा, तो ये कम हो जाएगा जब वहाँ की जो जनसंख्या है या लोग हैं मुड़ जाएंगे वहाँ पे देख के, ठीक है। ये डाटा हो गया ना आसानी से, अभी प्रैक्टिस भी करेंगे, पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका ये। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपका इसमें कोई जो है याद करने का ज़रूरत होगा, सारा डाटा याद होता जा रहा होगा आपको इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा, इसमें यहाँ पे सर्वाधिक 80% जिला कौन सा है। 80 का मतलब अनुसूचित जाति है ना, इसको बोलते हैं। तो अनुसूचित को हम 80 लिख देते हैं। 80 का प्रतिशत जिला कौन सा है, ये है आपका गया। और कम 80 कहाँ पे मिलता है, तो ये किशनगंज के अंदर मिलता है। तो इसको देखो ऐसे याद कर लेना, 80 को हम क्या लिखेंगे इसमें, 80 को ना हम एसी लिख देंगे ना, एसी लिख देंगे, एसी आपको पता है ठंडी भी होती है गर्म भी होती है। तो याद रखिएगा इसमें सर्वाधिक एसी प्रतिशत जिला है ना, यानी कि सर्वाधिक जो एससी मिलती है वो कहाँ पे मिलती है, गया के अंदर। और आप किसी मतलब ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो आप कौन सी चाहोगे, आप गए, यानी कि आप कहीं भी गए, किसी स्थान पे गए, दूर दूर स्थानों पे आप घूमने गए हैं, तो आप क्या चाहोगे, टूटी फूटी गाड़ी में जाओगे, आप एसी की बस में जाओगे, तो आप कहोगे एसी में जाएंगे सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा हम, ठीक है। तो सर्वाधिक 80% गया है ना, एसी, आप ऐसे याद रख लेना इसको। अब यहाँ पे देखिएगा कम 80% जिला, कम एसी कौन प्रयोग करता है, तो ये करता है किसान, यानी कि किशनगंज आपका। तो ऐसे याद रख लेना इस डाटा को। सर्वाधिक एसी कब प्रयोग करना चाहते हैं, जब आप कहीं गए हो रास्ते में, ठीक है। और कम एसी कौन प्रयोग करते हैं, किसान करते हो, तो धूप में भी अपना कार्य करता है खेत के अंदर, ठीक है। चलिए अब अगला जो यहाँ पे ये है पॉइंट, ये है सर्वाधिक एसटी, यानी कि अनुसूचित जनजाति है ना। प्रतिशत जिला कौन सा है, यह है पश्चिमी चंपारण, और ये है कम एसटी, ये है आपका खगड़िया आपका। इसको कैसे याद करेंगे, ये आपका बिहार का मैप है, ठीक है। चलिए या इसको यहाँ भी देख सकते हैं, पूरा का पूरा जो मैप है ये आपका, ठीक है, पश्चिमी चंपारण यहाँ पे, और ये अलग अलग जिले इसमें। चलिए आप जो है देखिएगा इसको एसटी को ना, एसटी को क्या बना देंगे, हम बना देंगे स्टॉप, STOP, स्टॉप बना देंगे। देखो सर्वाधिक एसटी प्रतिशत जिला कौन सा, ये पश्चिमी चंपारण है। आप यहाँ से जो है, ये आपका बिहार का मैप है, ठीक है। और आप यहाँ से चले, मान लीजिएगा पटना से चले और आपको यूपी में घूमना, पहले आप इधर को गए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पश्चिमी चंपारण। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, बिहार का क्या हो गया ना, स्टॉप हो गया ना, यहाँ पे पूरा ये बंद हो गया, रुक गया, यहाँ पे पूरा स्टॉप हो गया। तो ये कहाँ पे हुआ स्टॉप, पश्चिमी चंपारण के अंदर हुआ। देखो एसटी, सर्वाधिक एसटी, सबसे बड़ा जो स्टॉप लगा कहाँ पे लगा, ये पश्चिम के अंदर लगा, पश्चिमी चंपारण में, क्योंकि स्टॉप हो गया यहाँ पे बिहार का, ठीक है। याद रखिएगा कम स्टॉप और कम स्टॉप, यहाँ पे देखिएगा ये कम एसटी जिला कौन सा है, खगड़िया। और कम स्टॉप कौन लेता है, गाड़ी लेती है, खगड़िया, गड़िया है ना, गड़िया है ना, गाड़ी होगी ये। तो कम स्टॉप कौन लेगी, ये लेगी गाड़ियाँ, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसे आसानी से याद हो जाएगा। अब प्रैक्टिस करते बस इसकी, बाकी आपका ये पूरा जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि कंप्लीट हो गया ये। अब प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, कौन सा है। तो देखिएगा सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है ये है आपकी नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे आपकी महाराष्ट्र की, और तीसरे नंबर पे है बिहार की, और चौथे नंबर पे आपकी
बंगाल की। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग जो आंसर जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 में। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। बिहार तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद तीसरा है, बिल्कुल वही बात आपका। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है। देखो साक्षर फा, एक तो कंप्लीट फा थी, और पुरुष में जा थी, पुरुष जाता है, और महिलाओं को तो क्या किया था, उनको तो पुरस्कृत किया था, कन्यादान दिया था, है ना, नेक दिया था। कितने रुपए का, 51 रुपये का दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग ये बेस्ट जा सकता है या ये जाएगा, तो ये जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा आपका। ठीक है, हो गया ना ये बिल्कुल आपका इसमें। तो यहाँ पे कई सारे हो गए, जैसे ये है तो ये कंप्लीट का है, ये पुरुष का है, ये महिला का है, ऐसे हो जाएगा, आपको एकदम ऑप्शन में याद आ जाएगा इसमें। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। गोपालगंज आपका, है ना, यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात आपका, सर्वाधिक लिंगानुपात, यानी कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। लिंगा गैसे हो जाएगा गोपाल। अगर बात की जाए कि कम कहाँ पे है, कम आप सभी को मालूम है कि कम कैसे होगा, जब उसको गैर समझेंगे, है ना, किसी को भी महिलाओं को गैर समझेंगे लड़कियों को, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक लिंगानुपात कम हो जाएगा। आपसे पूछे कि सबसे कम कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा भाई आपका मुंगेर के अंदर है सबसे कम। देखो यहाँ पे आपका जो है मिल जाएगा ये ऑप्शन इसमें एक्सप्लेनेशन में। ये गोपालगंज में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं, और यहाँ पे मुंगेर में जो है आपका ये न्यूनतम है आपका। ठीक है, चलिए, और लिंगानुपात कितना है भारत, ये बिहार का, ये हो जाएगा लिंगानुपात 918। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। तो यहाँ पे जो है उसके अकॉर्डिंग जो है 3 जिले थे आपके, ये आपका शेखपुरा, शिवहर और आपका अरवल इसमें। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते इसमें, 2001 से 11 की जनसंख्या में बिहार की 10 के वृद्धि कितनी हुई। 10 के वृद्धि चलेगा, हमने 10 जोड़ा, फिर हमने 10 जोड़ा, फिर हम 10 10 जोड़ते आ रहे थे, फिर हमने 5 जोड़ दिया, कितना हो गया हमारा, लगभग ये आपका 25 हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या जाएगा, तो ये जा रहा है आपका 25.42 हो जाएगा। तो ये डाटा जो है ना, ये आपका एकदम आपको एग्जैक्ट याद आएगा, आपका 10 के वृद्धि है ना, ये आपको एकदम आ जाएगा इसमें। और ये देखिएगा इसमें 2011 के तहत भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का प्रतिशत कितना है, 8.60 है या 8.6% है ये आपका। ये इस बार भी पूछा था बीपीएससी TRE 3 के अंदर भी आपका इसमें। ये क्वेश्चन ये आ चुका, देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी है प्रति वर्ग किलोमीटर। का मतलब क्या होता है, जनसंख्या घनत्व होता है, और घनत्व डेंसिटी यानी कि जनसंख्या कहाँ पे बढ़ गई थी ज़्यादा, जहाँ पे शिव के भक्तों की संख्या बढ़ गई थी जलाभिषेक के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या जाएगा, ए चला जाएगा ये आपका। एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, जनसंख्या संख्या 6 है ना, तो ये हो जाएगा 1106 ये आपका इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन ये आ चुका है आपका, बीपीएससी के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन ये पूछे गए आपके। 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात, वही लिंगा गोपाल हो जाएगा, कम आपका ये आपका मुंगेर के अंदर हो जाएगा। इसमें कितना है, गोपालगंज के अंदर 1021 है, और मुंगेर के अंदर 876 है। ठीक है, यहाँ पे जो है देखिएगा महिलाएं ज़्यादा है, और यहाँ पे महिलाएं कम है आपकी इसमें। चलिए अब आगे देख लेते हैं, ये कि ये नया क्वेश्चन मिला है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है। तो ये आपका हो जाएगा 935। कौन सा हो जाएगा, बाल लिंग अनुपात है ना, तो ये हो जाएगा बाली उम्र, है ना। तो बाली होता ना, बाली उम्र, यानी कि बच्चों को कह सकते हैं हम, या बच्चों को कह सकते हैं बाल लिंग अनुपात है। तो इसको कह सकते हैं हम, बच्ची कह सकते हैं, छोटी बच्ची,
बच्ची कहेंगे तो बच्ची, ई की आवाज़ निकलेगी, आपने संधि विच्छेद किया होगा। ई का मतलब क्या होता है? 5, यानी कि लास्ट में 5 किस में मिलेगा? 5 किसके अंदर मिलेगा? ये आपका 935 के अंदर मिल जाएगा आपका 5। ऐसे डाटा आराम से इसको नोट कर लेना अपने नोट्स के अंदर ही। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये थोड़ा सा ये मिस्टेक है क्वेश्चन। सर्वाधिक लिंगानुपात, क्वेश्चन नंबर 11, ये लिंगानुपात हो जाएगा गोपालगंज हो जाएगा। ये 1000 आपका यहाँ पे जो है 21 था, और सबसे कम यहाँ पे हो जाएगा आपका मुंगेर के अंदर। इसमें आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बिहार, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2011 की बिहार की है ना, 11 है तो 11 से कम थोड़ा सा कौन सा हो जाएगा ये आपका? तो ये हो जाएगा 10.41 करोड़ आपका, ये आपका इसमें। ठीक है, चलिए ये कुछ जो है क्वेश्चन है इसमें, तो यहाँ पे इसमें देख लीजिएगा, ये देख लेते इसमें। ये हालांकि रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन। निम्नतम साक्षरता 2011 की जनगणना, इसका बिहार का स्थान आपका साक्षरता के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका ये साक्षरता तो सबसे निम्न पे है ना, तो निम्न पे हो जाएगा, ये प्रथम हो जाएगा इसमें आपका इसमें। ठीक है, अगर पूछे कि निम्नतम में पूछा है, अगर पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता किसकी है तो केरल की हो जाएगी, अगर उच्चतम में पूछे या सीधा साक्षरता पूछ ले इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया है। 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो है आपका यहाँ पे बिहार का है, फिर बंगाल का है, और अगर पूछे सबसे कम भारत के अंदर जनसंख्या घनत्व किसका है तो वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश का आपका। ठीक है, चलिए बाकी आप भारत की जनगणना उसको भी कंप्लीट कर लेना। लिंगानुपात टैग इसमें आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 918। एक्सप्लेनेशन देख लिया हालांकि इसका। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की निम्नतम है? ये हो जाएगा आपका बिहार की हो जाएगा इसमें। और सर्वाधिक साक्षरता पूछे तो ये हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों आपका ये प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो चुका है, थ्योरी भी कंप्लीट हो चुकी है। इसका जो डाटा ना एग्जैक्ट देख लेना इसको अच्छे से पूरा, और 1-2 बार रिवीजन कर लेना बस नोट्स का। और प्लेलिस्ट के अंदर आपके जैसे बिहार स्पेशल के आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लगभग सभी धीरे धीरे टॉपिक आपके डाले जाएंगे इसमें, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है यहाँ से कम 2 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से पूछा जा रहा है आपका।